आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुझे ट्विटर पे कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिनमें ये बताया गया था कि एक हिंदू औरत के बच्चे का सर काट दिया गया पाकिस्तान में, छाछरू डिस्ट्रिक्ट में। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। और मुझे ये पता है कि जो अकाउंट ये भेज रहे थे बेसिकली वो ज़रा टुन्नी टाइप के अकाउंट थे, या वो थोड़े से वो हिंदू राइट विंगर अकाउंट्स थे जो ये भेज रहे थे। तो जब मैंने इस खबर को डिग इन करना शुरू किया तो जो स्टोरी सामने आई वो हिंदू हेट्रेड की स्टोरी नहीं थी भाई। ठीक है, जो ये केस सामने आया सारे का सारा ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। ये एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी का केस है। और ये किसी भी औरत के साथ जो कि पाकिस्तान में छाछरों में रहती हो, गांव में, उसके साथ ये हो सकता है। और ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। ये पाकिस्तान की जो इंतहाई बुरी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो कि रूरल सिंध में पाई जाती हैं, जहाँ पे आज तक कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई अटेंशन नहीं दी गई, उसका केस है। ठीक है, तो ये देखिए, जो गोदी मीडिया को बस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हिंदुओं को ये गुस्सा दिलाना है कि जी जो ये मुसलमान हैं ये आपके दुश्मन हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों ने देखें जी आपके एक हिंदू बच्चे के साथ क्या कर दिया। ये जो खातून है ये भील कम्युनिटी की हैं। आपको पता है कि भील कम्युनिटी तो बेचारे जो है ना, उनकी कोई औकात ही नहीं है ब्राह्मणिज्म में। तो ये भी बात है। तो पाकिस्तानी हॉरर, न्यू बॉर्न बेबी बेहेडेड। अब यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि जैसे आईसिस वालों ने किसी का सर काट दिया। भाई ये बात आप इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी एक पूरी की पूरी एक तरीकाकार है जो मैं अभी आपको फैक्ट चेक करके बताऊंगा कि ये किस चीज़ को क्या बना रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की नफरत को प्रमोट करने की एक वारदात है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है और ये वारदात है सिर्फ और सिर्फ नफरत को, हेट्रेड को बढ़ाने की, बस। इसके अलावा दिस इज़ नथिंग एल्स। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा और मुस्तनद जो हैं मीडिया ग्रुप्स उधर से बताऊंगा। मैं किसी ऐसे गोदी मीडिया या पाकिस्तान के गोदी मीडिया से भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको मुस्तनद मीडिया से बताऊंगा। हैड लेफ्ट इनसाइड हिंदू वुमेन्स वूम बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्टाफ इन सिंध प्रोविंस। ठीक है, और फिर इसके नीचे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं खुद भी कंफर्म नहीं कर सका, जैसे कि ये डॉक्टर जुम्मन भुट्टो Bahoto added the inquiry panel will also examine reports stated that some hospital staff took pictures and shot videos of the woman while she was lying on a stretcher fighting for her life. अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। Apparently some members of the staff took her photos on the mobile in the gynecology ward and shared those pictures with different WhatsApp groups. Juman added, मगर मैं अभी तक किसी मीडिया आउटलेट से, पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट से ये बात कंफर्म नहीं कर सका, और मुझे नहीं पता कि इधर ये ऑप इंडिया का या जो दूसरे जो एक दो अखबार, जो इंडियन अखबार जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उन्होंने ये बात कहाँ से ली है। मुझे अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं, और किसी और ने हुआ। तो मैं बीबीसी उर्दू की तरफ जाऊँगा, क्योंकि बीबीसी उर्दू जो है वो एक मुस्तनद तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, और उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है इस बारे में दी है। ठीक है, और वो रिपोर्ट सारा कुछ बता देती है कि बेसिकली हुआ क्या है, प्रॉब्लम है क्या है, और सारी चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, और किसका कितना कसूर है, और मेन रीजंस इस बात के इधर तक पहुँचने की थी क्या। जैसे अब हम देखते हैं। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ। सिंध में तिब्बी सहूलियात की कमी, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से थर में खातून के पेट में मुर्दा बच्चे के साथ ऑपरेशन के लिए 300 किलोमीटर का सफ़र। ठीक है जी, तो ये 319 किलोमीटर जो है गई थी पाकिस्तान के सूबा सिंध के सराई इलाके थर में। और थर काफ़ी रिमोट एरिया है। मैं क्योंकि ऑयल फील्ड में रहा हूँ तो मैं ये सारे एरियाज़ खुद देख चुका हूँ। ये इतने रिमोट एरियाज़ हैं और स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ का लैक तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इधर, जो असल गुनाह है वो ये नहीं है कि जी हिंदू औरत के बच्चे का सर काट दिया गया। पहली तो बात यह है कि बच्चा मुर्दा था, वो भी आगे अभी आपको पता चलेगा। और ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसमें बच्चे का सर काट दिया जाता है जब बच्चा मुर्दा होता है। क्यों? ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये प्रॉब्लम था क्या, ये अभी सारा आपको मैं समझाऊंगा ये प्रॉब्लम क्या था। ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है। फैक्ट चेक इस बात पे है, ये वाकया हुआ है।
मगर फैक्ट चेक जिस बात में मैं कर रहा हूं कि क्या ये हिंदू हेट्रेड का केस है, तो ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है भाई। किसी भी औरत के साथ उधर अगर ये प्रॉब्लम होता तो ये प्रॉब्लम होना था, ठीक है, हो सकता था, जो कि एक फेलियर है मेडिकल फैसिलिटीज़ का पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अंदर बच्चा पैदा करने के दौरान 1000 में से 66 बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। ये बात है। मगर जाहिर बात है गोदी मीडिया तो हमेशा इसको, जो इंडिया में इस टाइम चीज़ें हो रही हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये नहीं बता रहे कि जी ये हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के हेल्थ केयर के प्रॉब्लम से गोदी मीडिया को क्या, उनको तो कोई इससे सरोकार ही नहीं है। ठीक है जी। 18 घंटे बाद ऑपरेशन के जरिए खातून के पेट से बच्चे का सर निकाला गया। 32 साल मलूका भील का ये 5वां बच्चा था जो दौरान डिलीवरी फौत हुआ। ये सबसे पहली बात ये देखनी है कि 5वां बच्चा है जो कि इस खातून को जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, 4 बच्चे जो थे वो प्री मेच्योरली मर गए थे, मगर ये जो 5वां था ये भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी। और एक इन लोगों की गुर्बत, ठीक है, दूसरा ये ऐसे रिमोट इलाके में रहते थे, तीसरा इस औरत का खून का ग्रुप ए नेगेटिव था, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। मलूका भील का ताल्लुक थर के इकलो नामी गांव से है। 16 जून की शब इन्हें जचगी की तकलीफ हुई और अहले खाना सुबह 8 बजे इन्हें एक टैक्सी में लेकर सिंध के शहर छाछरों में एक मिशनरी अस्पताल पहुंचे। ठीक है, ये मिशनरी हॉस्पिटल है, पहली तो बात ये याद रखेंगे, ये मिशनरी हॉस्पिटल है, ठीक है। अच्छा, मलूका के शोहर धर्मू ने बीबीसी को बताया मिशनरी हॉस्पिटल पहुंचने पर अस्पताल का अमला इनकी बीवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद अमले की जानिब से कहा गया कि बड़ी डॉक्टर नहीं मौजूद, लिहाजा अपनी बीवी को मिठी अस्पताल ले जाएं क्योंकि इन्हें 1 नहीं 2 बच्चे हैं। ठीक है जी। तो अब अस्पताल वाले, उन्होंने भी झूठ बोला। क्या झूठ बोला? उन्होंने डिकैपिटेट बच्चा कर दिया था, उसका सर अलहदा कर दिया था मरे हुए बच्चे का, मगर उन्होंने झूठ बोल दिया। ठीक है, अब इसमें इंक्वायरी भी हो रही है, बाद में फिर और डिटेल्स बाहर आएंगी। ठीक है, मलूका के शोहर धर्मू ने बताया, बीबीसी को बताया, मिशनरी अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल का अमला इन्हें बीवी को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद अमले की जानिब से कहा गया कि बड़ी डॉक्टर मौजूद। अच्छा, धर्मू का कहना है कि वो दोबारा अपनी अहलिया को टैक्सी में लेकर मिठी अस्पताल के लिए रवाना हुए तो अस्पताल के अमले ने इन्हें कपड़े में लपेटा हुआ कुछ थमा दिया। उन्होंने जब देखा तो मुर्दा बच्चे का सिर्फ धड़ था। उन्होंने अस्पताल के अमले से इस बारे में मालूम किया कि ये क्या है, तो अमले ने इन्हें जल्दी मिठी पहुंच जाने का कहा। ठीक है जी। तो बच्चे का सर अलहदा हो चुका था और धड़ उसका, यानी उसकी जो बॉडी नीचे वाली है वो अलहदा थी, सर अलहदा था, सर माँ के अंदर था, बच्चे का धड़ बाहर था। मिशनरी अस्पताल की इंतजामिया का क्या कहना है? मिशनरी अस्पताल लव एंड ट्रस्ट के इंचार्ज अनवर सिद्धू का कहना है कि इस मरीज़ा को जुमेरात की सुबह 8 बजे अस्पताल लाया गया और तकरीबन 1 घंटे के करीब यहाँ ज़ेर इलाज रही। इस अरसे के दौरान अस्पताल की नर्सों ने इनका तिब्बी मायना किया। इनका कहना है खातून को अस्पताल लाने से कबल वो बच्चे की पैदाइश के लिए मकामी दाई से ट्रायल लेकर आए थे, यानी दाई पहले ही बच्चा डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी, जो कि नहीं हुआ। इस खातून के पास बच्चे पहले भी नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश के दौरान फौत हो चुके हैं। अब बच्चे पहले भी उसके नॉर्मल डिलीवरी की वजह से फौत हुए हैं, ये इनका कहना है। अब ये इल्ज़ाम भी इसमें कुछ झूठ है कुछ सच है। ठीक है, ऐसे मरीजों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, इनको ऑपरेशन की जरूरत होती है। ऑपरेशन की ज़रूरत थी खातून को, सी सेक्शन लाजमी था इसका। ठीक है जी। इनका कहना है ये बच्चे का धड़ बाहर था जबकि गर्दन अंदर फंसी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं थी। इस वक्त हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन मौजूद नहीं थी, लिहाजा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने मरीज़ा के लाकिन को कहा मिठी चले जाएं, मगर वो बज़िद थे कि आप कुछ करें। ठीक है, अब गरीब थे बेचारे, शायद कह रहे थे कि यहीं पे कुछ हो जाए। ठीक है, अब दूसरी बात है कि ये लोग समझते भी नहीं है, ये समझते हैं डॉक्टर के पास शायद कोई जादू की छड़ी होगी कि सब कुछ हल कर देगा। अब जो भी सूरत हाल रही होगी पार्शली हमें पता चल रहा है, मगर हमें यह पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, जो कि शायद इन डॉक्टरों के इस मिशनरी हॉस्पिटल, जो कि छोटा सा कोई हॉस्पिटल है, उसकी औकात से बाहर था और इन लोगों को भी समझ नहीं थी कि हमारी औरत के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब नर्सिस ने मरीज़ा को साफ कर रही तो बच्चे का धड़ गर्दन से अलग हो गया। अब ये बात झूठ है, क्योंकि ये बाद में बात क्लियर होगी कि क्यों हुआ, क्योंकि गर्दन पहले टूट चुकी थी और ये जोर लगाने या दाई की जानब से खींचने की वजह से हुआ था। ठीक है, अब आप ये याद रखें बच्चा मर चुका हुआ था।
दाई की जानिब से जोर लगाने की वजह से अब वो दाई पे डाल रहे हैं। अब क्या पता दाई ने लगाया या इन नर्सों ने जोर लगाया, हमें नहीं पता, ठीक है, किसने लगाया, मगर बात खुल जाएगी बाद में। जिल्द की एक छोटी झिल्ली मौजूद थी जो सफाई के दौरान अलग हो गई, और जब डॉक्टर पहुंची तो इसके पेट में मौजूद मर्दा बच्चे का सर अलग हो चुका था। ठीक है जी, तो ये सर अलग अलग हो चुका था। मिशनरी अस्पताल लव एंड ट्रस्ट के इंचार्ज अनवर सिद्धू का दावा है कि मरीजा को अस्पताल लाने वाली गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, जिसके बायस उन्हें 1.5 घंटा रास्ते में रुकना पड़ा, और जब मरीजा अस्पताल पहुंची तो वो मिट्टी में लथपथ थी। ताहम मलूका भील की देवरानी ने इसकी तरदीद की है, यानी ये कह रहे हैं कि ये लाने में भी इन्होंने देर की थी। ठीक है, तो मगर जो वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं की थी। धर्मू भील की पहली बीवी फौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी बीवी का ये 5वां बच्चा था जो दौरान ज़ची फौत हुआ। धर्मू किसी मुस्तकिल रोजगार से बसता नहीं, बल्कि वो लकड़ियां काट कर या किसी के घर का पानी भर कर कुछ पैसे कमाते हैं। तो भील कम्युनिटी वाला वही माशकियों वाला काम है या फिर लकड़ी काटने का काम है। तो बहुत गरीब लोग हैं, आपको पता ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं। भील कम्युनिटी के, तेली कम्युनिटी के, कोली कम्युनिटी के लोग हैं हिंदू सिंध में। ठीक है, और मैं आई हैपन टू नो ऑफ यू, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ। धर्मू का कहना है कि ये इनके पहले बच्चे चौथे 5वें महीने फौत हो गए थे। इस बार उन्होंने छलियार हॉस्पिटल से एक्सरे कराया था, जिस पर डॉक्टर ने इन्हें बताया था कि इनकी बीवी का ऑपरेशन होगा क्योंकि माँ के पेट में बच्चा उल्टा है। ये अब सिचुएशन ही इस तरह पैदा हुई है कि अब बच्चा उल्टा है। उल्टे बच्चे भी सीधे हो जाते हैं मेडिकल उसकी वजह से। 36 महीने सीधे भी, और सी सेक्शन लाजमी होता है, तरीके होते हैं, प्रोसीजर होते हैं सीधा करके भी डिलीवर करने के। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये उल्टी ही डिलीवरी हो रही थी, बच्चे के पाँव पहले बाहर आ रहे थे और सर बाद में। तो अब दाई ने जोर लगाया या क्या हुआ है, उसकी वजह से गर्दन तो गई टूट, बच्चा गया मर। ठीक है, ये बच्चा मर चुका था पहले। ठीक है, छलियार अच्छा फिर क्या हुआ है, वो कहते हैं कि जैसे ही इनकी अहलिया की तबीयत का अच्छा हाँ, इनके मुताबिक डॉक्टर ने डिलीवरी की। अब इनकी बीवी का ऑपरेशन होगा क्योंकि माँ के पेट में बच्चा उल्टा है। इनके मुताबिक डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख भी बताई थी। वो कहते हैं कि जैसे ही इनकी अहलिया की तबीयत ख़राब हुई, वो इसे लेकर पहले इलाके की एक दाई के पास ले गए, जिसने कहा इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिसके बाद वो अपनी बीवी को लेकर अस्पताल आ गए। अच्छा जी, अब दाई के पास लेके गए, हालांकि डॉक्टर ने बताया भी था ऑपरेशन होगा। ये दाई के पास ले गए, रात का वक्त होगा, गरीब आदमी, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या है, कैसे लेके जाएं, अब ये सारी बातें हैं। धर्मू की भतीजी होती भील का कहना है कि करीबी अस्पताल तक जाने के लिए टैक्सी 2000 से 2500 का किराया लेती है। गुर्बत की वजह से मकामी दाई से ही जचकियाँ कराने को तरजीह देते हैं। अब बताएं आप, 2000-2500 थर पार्कर के उस इलाके में इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी रकम है। ये शायद महीने का 8-9 हज़ार भी नहीं कमाते होंगे। ठीक है, 8-9 भी शायद मैं बड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ। ख्याल रहे कि पाकिस्तान का शुमार इन ममालिक में होता है जहाँ नौमौलूद बच्चे की शरह अमवात ज़्यादा है। बच्चों के बारे में आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 65 बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। तो ये 65 बच्चे पाकिस्तान में मैटरनिटी फैसिलिटीज़ के लैक की वजह से मुर्दा पैदा होते हैं। थर का इलाका इन खित्तों में शामिल है जहाँ दीगर इलाकों के मुकाबले में शरह ज़्यादा है, जहाँ पे ये ज़्यादा काम होता है। ज़िलाई अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं। क्यों नहीं मुमकिन था, अब ये भी पता चलेगा। मलूकों को एक बार फिर गाड़ी में सवार करके छाछरों से 74 किलोमीटर दूर वाक़या ज़िलाई अस्पताल मिठी मुंतकिल किया गया, जहाँ वो तकरीबन 10:30 बजे पहुँची। ठीक है जी, मरीज़ा के एक रिश्तेदार होती भील के मुताबिक वहाँ इनके टेस्ट वगैरह किए गए और फिर वहाँ के अमले ने इनसे कहा गया कि इस केस को संभालना इनके बस की बात नहीं, मरीज़ा को हैदराबाद ले जाएं। जिसके बाद वहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हुए और एम्बुलेंस को 24,000 रुपये देना पड़े। ठीक है, तो 24,000 रुपये अब इनको एम्बुलेंस को देने पड़े। अच्छा, अब क्यों नहीं ये लेके जा रहे? इस खातून का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव था। पक्की बात है कि जो छाछरों का हॉस्पिटल है उसके पास तो चाहे ए नेगेटिव ब्लड हो ही ना। ठीक है, और अब ये नहीं पता कि इनका पता भी किया, सर्जरी करने के लिए भी ए नेगेटिव ब्लड भी चाहिए। ठीक है, तो वो भी उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब पता नहीं है कि इनके रिश्तेदारों में से किसी का ए नेगेटिव था कि नहीं था, क्या प्रॉब्लम था। अब साथ मलूका भील के साथ मौजूद देवरानी ढेली का कहना है, मिठी अस्पताल वालों ने कहा ये बड़ा मसला है, इसको हैदराबाद ले जाओ, ऑपरेशन हो सकता है और खून की भी ज़रूरत होगी। तो अब ये खून की वजह से इन्होंने इनको हैदराबाद भेज दिया क्योंकि ए नेगेटिव ब्लड जो है वो प्रॉब्लम था मिलना। महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर जनरल जुम्मन का दावा है
अब ये जुम्मन जो है ही इज ऑल्सो हिंदू। अब यहाँ पे हिंदू हेट्रेड का केस बना रहे हैं, मगर ये याद रखें महकमा सिंध का डायरेक्टर जो है वो भी हिंदू ही है, ठीक है। ये जुम्मन क्रिश्चियन नाम भी नहीं है, ये जुम्मन भहोटो जो है ये क्रिश्चियन नाम भी नहीं है, ये मुस्लिम नाम भी नहीं है। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि बहुत ही बड़ा हिंदू हेट्रेड का यहाँ पे मसला है, तो यार ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं, हिंदू हेट्रेड पाई जाती है, मगर एटलीस्ट आप पाकिस्तान में भी यार मेडिकल स्टाफ को मिलाइन जो है ना वो करना एक बहुत ही घटिया हरकत है। वो लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, कोताहियां जरूर करते हैं, मगर डॉक्टर और नर्सें कातिल नहीं है भाई, ठीक है। पाकिस्तान में भी कातिल नहीं है। और मुझे लिटरली इस बात पे अफसोस हुआ है कि हमारे यहाँ जो नर्सेज और डॉक्टर इतनी मुश्किल से अपना काम करते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, वो फिर भी अपना काम कितनी मुश्किल से कर रहे हैं, उनको ही मिलाइन लोग कर रहे हैं। यार शर्म की कोई, बेशर्मी की कोई इंतहा होती है। जुम्मन का दावा यह है कि मिट्टी का ज़िला अस्पताल पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पतालों में से एक है। इस मामले पर इंक्वायरी का कहा गया और अब ये इंक्वायरी में पता चलेगा कि मरीज़ा को हैदराबाद क्यों रेफर किया गया। खून की अदम दस्तयाबी, यानी ब्लड नहीं था अवेलेबल। मलूका की अगली मंजिल हैदराबाद थी। मिट्टी से 220 किलोमीटर दूर वाक़ लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद ने के लिए इन्हें एम्बुलेंस में रवाना किया गया, जहां वो रात को पहुंचे। शोबा गायनी की इंचार्ज डायरेक्टर रहील सिकंदर के मुताबिक मलूका धर्मू 9:15 बजे रात को लाई गई और होशो हवास में थी। मरीजा का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। इसका इंतज़ाम करने में वक्त लगा, फिर एक दूसरी इमरजेंसी आ गई। इस तरह खून के इंतज़ाम होते होते रात के 2 बज गए, ठीक है जी। ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, तो अब जाहिर बात है टाइम तो लगना था। होती बील कराची में अच्छा मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि चचा धर्मू ने इनसे रब्ता किया और बताया कि खून की ज़रूरत है, जिसके बाद वो कराची से 5 अफराद समेत हैदराबाद के लिए रवाना हुए। अच्छा, अब रिश्तेदारों से ही ब्लड भी रिश्तेदारों ने देना सर, जाहिर बात है। अब ए नेगेटिव रेयर ब्लड ग्रुप है, अब रिश्तेदारों में किसी का होगा, तो वो फिर 5 बंदे लेके वो गया है, और शायद इनमें से अब किसी ने ब्लड दिया है। तकरीबन 18 घंटे बाद ऑपरेशन। मलूका भील का तकरीबन 18 से 20 घंटे बाद ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 3 अस्पताल तब्दील हो चुके थे। कैलेंडर में तारीख भी बदल चुकी थी। डॉक्टर सिकंदर राहील के मुताबिक मजीद कुछ करने के बजाय उन्होंने ऑपरेशन का फैसला किया। बच्चादानी यूट्रस मुतासर था, अगर इसको छोड़ दिया जाता तो ज़्यादा मुतासर हो सकती थी, ठीक है, सही है। इनका कहना है कि अगर मुर्दा बच्चे को अलग नहीं किया जाता तो इनकी बच्चादानी पर दबाव पड़ रहा होता और ये जानलेवा भी हो सकता था। अब यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ये सारा कुछ बता देती है कि बच्चे का सर क्यों अलग किया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा फीट फर्स्ट आया, ठीक है, बच्चा आ गया बाहर। अब सर क्योंकि बड़ा होता है बच्चे का, वो अंदर फंस गया। अब आप उसको ऐसे तो कर नहीं सकते कि आप उसे खींच के निकाल लें। तो क्या हुआ है कि फिर उनको सर अलग अलग ही करना पड़ा उसका, उनको डिकैपिटेट करना पड़ा सर को। क्यों करना पड़ा है? जब सर अंदर चला गया तो दर्द कम हो गया, ठीक है, ठीक है। और अगर उसके यूट्रस पे जोर पड़ता रहता, बच्चा साथ लटका है और आप सर नहीं अलग कर रहे, यूट्रस पे जोर पड़ता रहता, तो फिर क्या होता, वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकता था। वो औरत मर भी सकती थी इस वजह से। जब सर अंदर चला गया तो दर्द कम हो गया। ऐसे केसेस कभी कभार सामने आते हैं, लेकिन ये हमारी मेडिकल की किताबों में मौजूद हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कहा जाता है। जब ये उम्मीद खत्म हो जाती है कि बच्चा चला गया है तो मां को बचाना है। अब अगर वो बच्चा यूट्रस से बाहर, आधा बच्चा यूट्रस से बाहर है, गर्दन उसकी यूट्रस के अंदर, यूट्रस की बाउंड्री पे है, सर यूट्रस के अंदर है। अब बताएं मेडिकल स्टाफ करे तो क्या करे, ठीक है। उनके पास जो भी फैसिलिटीज थी, जो भी था, अब डॉक्टर खुद कह रहा है कि हमारी बुक्स में ये मौजूद है कि फिर आपको ये करना पड़ता है। बच्चा तो मर गया, अब क्या करें, ठीक है। अब बच्चा इस तरह, वो क्या टांगों में लटका हुआ बच्चा लेके 319 किलोमीटर का सफ़र कर दी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर उन्होंने वही कर दिया, उन्होंने सर काट के, सर ताकि वापस अंदर चला जाए और बाद में इसको फिर सर्जिकली रिमूव करेंगे, उन्होंने ये कर दिया। हुकूमत सिंध की तहकीकात। सिंध की महकमा सेहत ने दौरान इलाज बच्चे की गर्दन और धड़ अलग होने की तहकीकात का हुक्म जारी किया है। ये कमेटी इस बात का भी तयन करेगी मिट्टी या छाछरों के अस्पतालों में गायनाकोलॉजिस्ट क्यों दस्तयाब नहीं थी। सिंध के सहराई ज़िले थर में गुज़श्ता 1 दिहाई से नौमौलूद बच्चों की हलाकतों, अस्पतालों में डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी की खबरें मीडिया में ज़ेर गर्दिश हैं, जबकि मुतअद्दिद बार मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर असम्बली के ऐवानों में भी ज़ेर बहस आ चुका है। हालिया वाक़े में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान और डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी के सवालात ने दोबारा जन्म लिया है। डायरेक्टर जनरल सेहत डॉक्टर जुम्मन ने बताया
के तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, जिसमें मिशनरी अस्पताल के हमले के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो अब ये पूरे का पूरा केस है जो आपके सामने है, ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जी बच्चा लाया गया था किसी हिंदू औरत का और जी किसी दाढ़ी वाले मौलवी ने उसका सर काट दिया, भाई ऐसी बात नहीं है। आप अगर इसको ये भी कह देंगे मेडिकल स्टाफ की कोताही है, तो यार ये कोई मर्डर तो नहीं है ना, या ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस तो नहीं है ना कि हाँ जी हमने हिंदुओं के बच्चे का सर उतारना है क्योंकि जी पता नहीं इंडिया में जो है जी हिंदुओं के घर गिराए जा रहे हैं। इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मगर गोदी मीडिया क्योंकि आजकल इस रैंट पे लगा हुआ है कि उसने ये दिखाना है हर लिहाज से हिंदुओं को कि जी मुसलमान तो आपके बच्चों के सर भी काट देंगे, शुक्र करो कि आप पाकिस्तान में नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने इस वाक़े को इस तरह पेश करना शुरू कर दिया जिस बात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान की बदनामी दुनिया में हो रही है, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि ये अपनी हेल्थ केयर सिस्टम को रिपेयर करें, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुआ है, स्पेशली सिंध में। तो मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि आपको डॉक्टर भी मुश्किल से मिलता है। और मैं बहुत से सिंधी डॉक्टरों को जानता हूँ, सिंधी डॉक्टर काबिल होते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, मगर वो आपको दिखाई देंगे ऑयल फील्ड में, आपको रिग्स के ऊपर बैठे हुए सिंधी डॉक्टर्स आपको दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देते थे? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अंदरूने सिंध में कोई हॉस्पिटल होगा तो उन बेचारों को जॉब्स मिलेंगी। कोई 2-4 छोटे मोटे हॉस्पिटल होते हैं, वो वहाँ पे वैकेंसीज फिल हैं, वो फिर बेचारे इधर उधर और जगहों पे जॉब्स ढूंढते फिरते हैं। और कई जगहों पे मैंने देखा, यहाँ फिर अगर हॉस्पिटल वगैरह होते भी हैं तो वो डॉक्टरों के साथ नर्सिस से भी कम या दाइयों वाला सलूक करते हैं, ना कोई सैलरी देता है ना कोई तरीका होता है। तो ये सारा सिस्टम मैंने ये देखा है, और ये पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम का फेलियर है। ये कोई हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है, किसी ने इस भील औरत का ये भील नाम के साथ लगाया तो इसलिए जो है ना ये करके मारने की कोशिश नहीं की। ये कोई बच्चा नहीं मारा गया, एक औरत थी। जो मेन इसका क्रक्स है, जो बॉटम लाइन है वो क्या है, एक औरत थी जिसके 4 बच्चों की ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुकी थी। 5वें बच्चे की डिलीवरी में 100 किस्म के कॉम्प्लिकेशंस थे। डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि ये सी सेक्शन के जरिए बच्चा पैदा होगा, फिर भी वो दाई के पास ले गए। दाई ने बच्चा डिलीवर करने की कोशिश की, बच्चा डिलीवर नहीं हो पाया, ठीक है। जब हॉस्पिटल लाया गया तो बच्चा डिलीवर जब करने की कोशिश, वहाँ पे भी शायद गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी, तो सी सेक्शन पॉसिबल नहीं था। सी सेक्शन पॉसिबल ना होने की और भी वजूहत हो सकती हैं। ज़ाहिर बात है कि ब्लड भी चाहिए, ए नेगेटिव ब्लड अब कहाँ से लाएं, ठीक है। फिर उनके पास क्या फैसिलिटीज़ थी क्या नहीं, अब ये इंक्वायरी के बाद सामने आएगा। फिर उससे अगली बात यह है कि जब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी की गई तो टांगे और सर और धड़ पहले बाहर आ गया। अब सर अंदर है, सर फंस गया, बच्चा मर चुका था। तो अब उनको जब पता चल गया कि बच्चा मर गया तो उन्होंने सोचा कि अब माँ को बचाएं, और बच्चे के पूरे जिस्म का वजन जो है वो यूट्रस पे ना पड़ा रहे। अब आप खुद सोचेंगे, अब बच्चा आधा बाहर है आधा अंदर है, तो माँ का जो यूट्रस खुला हुआ है और सारे का सारा जो उसका जिस्म खुला हुआ है उस टाइम उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। तो फिर किसी ने वो तो कह रहे हैं कि जी बच्चे का धड़ वैसे खींचने से लैदा हो गया, ठीक है। शायद ये भी केस हो सकता है, हमें नहीं पता, ये तो बाद में ही पता चलेगा। मगर एक और भी बात है कि प्रोसीजर ये भी कहता है कि आप उस टाइम पे बच्चे को जब मर गया तो फिर माँ को बचाएं। तो उन्होंने हो सकता है सर खुद ही काट दिया हो, ठीक है। सर काट दिया है तो उसके बाद फिर उसको वो लेके गए हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। उन्होंने भी देखा कि ये केस हमारे बस से बाहर है, तो उन्होंने फिर आखिरकार हैदराबाद भेज दिया। हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, पाकिस्तान के अच्छे हॉस्पिटल्स में आता है, ठीक है। मैं एक बार विज़िट कर चुका हूँ लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो फिर जब देखा गया आगे तो फिर उन्होंने ब्लड का इंतज़ाम करने के बाद उन्होंने ये ऑपरेट किया और वो औरत की जान बच गई है। ये हिंदू हेट्रेड का केस नहीं है, ये पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के फेलियर का, पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, ये चपेड़ है और शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए सब पाकिस्तानियों के लिए कि भाई इस तरह से जो हैं, इस तरह इतनी बुरे तरीके से जो है सिस्टम ख़राब हो रहा है। मगर इसमें जिम्मेदारी सब पे ही आती है कि भाई जब आपको पता भी था कि सी सेक्शन से बच्चा पैदा होगा तो आप दाई के पास ले के क्यों गए? नॉर्मल डिलीवरी आपने कराने की कोशिश क्यों की? जाहिर बात है आप तालीम का फुकदान भी इसमें बहुत बड़ी वजह है। और भील कम्युनिटी इतनी गरीब और इतनी हज़ारों सालों से डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जिसे पहले ब्राह्मणवाद ने मारा और अब उसको इस्लामवाद भी आप क्या ले मार रहा है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में उनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिली ना पाकिस्तान में, ठीक है।
पाकिस्तान के बिलों को तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, कोई एजुकेशन फ्री नहीं मिलती इनको, कोई भी नहीं देखता कि जी इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दो, इनको यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन दो, इनकी एजुकेशन पे ध्यान दो, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रखो। कुछ भी नहीं है ना पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो कास्ट सिस्टम जिसको आपने कुछ थोड़ा सा मारा है इंडिया में, पाकिस्तान में अपनी आबोताब में पूरे तरीके से आज भी जिंदा है। और जिन लोगों पे हज़ारों साल से उसका असर हुआ था कास्ट सिस्टम का, भाई वो आज भी पाकिस्तान में वैसे ही सिसक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं है जो इनके हकूक़ के लिए बोल सकें, जो ये बता सकें कि इन बिछड़े हुए लोगों को, इन ये छोटी ज़ात के लोगों को कोई ना कोई इनका मदावा करें, कोई इनको कुछ तो अब करें ना, इनका जो हज़ारों साल से आपने इनसे ज़्यादती की है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इस्लाम पे डाल दें और कह दें मुसलमानों ने सर काट दिया, तो कसूर इस हमाम में तो सब नंगे हैं, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है कि ये एक गुर्बत की दास्तान है, ये एक फेलियर की दास्तान है। अगर हिंदू हेट्रेड की दास्तान है वो नहीं है। अगर किसी को इंडिया में इस बात से तस्कीन मिलती है कि पाकिस्तान के मुल्क में मेडिकल फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से औरतों के बच्चे मर जाते हैं और इस हद तक बुरे तरीके से मरते हैं, तो ठीक है, आप खुश हो सकते हैं। और पाकिस्तानियों को ज़रूर शर्मिंदा होना चाहिए, और मैं तो शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इस बात का, क्योंकि मगर मैं यहाँ पे हिंदुज़म और इस्लाम या कोई मज़हब तलाश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इंसान को देख रहा हूँ। और ये काम किसी मुसलमान औरत के साथ भी हो सकता था, किसी क्रिश्चियन के साथ भी हो सकता था, किसी भी औरत के साथ हो सकता है जो उस इलाके में रहती है, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट चेक था, मैंने आपको जो बताया। केस हुआ है, क्यों हुआ है, पाकिस्तान की मेडिकल जो फैसिलिटीज़ के फेलियर की वजह से हुआ है। क्या इसके पीछे कोई हिंदू हेट्रेड थी? नहीं भाई, हिंदू हेट्रेड नहीं थी, ठीक है जी। कोई बच्चे का जानबूझ के सर नहीं काटा गया। जितना गोदी मीडिया वो सब का सब सिर्फ और गैर जिम्मेदारी से ये जानबूझ के इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, ये गोदी मीडिया की असलियत है कि इस तरह के मामले के ऊपर एटलीस्ट इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मगर क्योंकि आजकल मुस्लिम हेट्रेड फैलाई जा रही है इंडिया में दबा के, इसलिए इस तरह की बातों को ज़्यादा उछाला जा रहा है, ताकि इंडिया के हिंदुओं को ये बताया जाए, जो कि पहले ही ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, अगर आप भी पाकिस्तान में होते तो आपके भी बच्चों के जो डिलीवरी के दौरान सर काट के तो आपको इस सिचुएशन से के अंदर डाल दिया जाता। ये बात झूठ है भाई, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।